जाना चाहिए, बड़ी सीधी सी बात है। उनको काशी छोड़ देना चाहिए, उनको मथुरा भी छोड़ देना चाहिए, उनको भद्रकाली छोड़ देना चाहिए, उनको अटाला छोड़ देना चाहिए, उनको भोजशाला छोड़ देना चाहिए। काशी विश्वनाथ में वहां वजू किया जा रहा है, जहां पे ज्योतिर्लिंग रखा हुआ है वहां वजू किया जा रहा है, हाथ पैर धोया जा रहा है, मुंह से कुल्ला किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान समझने की बजाय सबसे पहले उनको हिंदुस्तान, अपने आप को हिंदुस्तानी समझना चाहिए। 91 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून है वो बहुत ही घटिया कानून रहा है, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, बहुत जल्दी सुनवाई होने वाली है। अजमेर दरगाह को तोड़ने की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि पवित्र मंदिर था, अंदर दबा हुआ है, सर्वे करा लीजिए, साक्ष्य निकल जाएंगे। पक्का कब्रिस्तान बनाना और मजार और दरगाह और पक्की कब्रिस्तान पे जाना हराम है। जबकि आप रामायण के रामचरितमानस पे लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, आज तक किसी गला कटा के? वो सबके साथ भाईचारा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, जो इस्लाम एडॉप्ट करेगा वो हमारा भाई है। अंग्रेजों ने तो 500 कानून बनाए थे डिवाइड करने के लिए और रूल करने के लिए, भारत को लूटने और बांटने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने भी 50 से ज्यादा कानून बनाए भारत को लूटने और बांटने के लिए। लेकिन नेहरू जी ने शिवाजी महाराज के चित्र को भी हटा दिया, गुरु गोविंद सिंह के चित्र हटा दिए, हड़प्पा मोहन, सारे के सारे 22 चित्र हटा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश में आने वाले वक्त में कई सारे कानून आने हैं, लेकिन इन कानूनों को लागू कैसे किया जाएगा, इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा और विरोधियों के विरोध के बीच जनता तक सही से इन्हें पहुंचाया कैसे जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई कानून आता है तो पिछले कुछ सालों से देश में क्या हो रहा है। एक तबका आगे आ जाता है, गलत तरीके से भ्रामक जानकारियां फैलाता है और फिर कई बार सरकार को बैकफुट पर आते हुए देखा गया है। तो ऐसे में कौन कौन से कानून आ सकते हैं, कौन कौन सी पीआईएल दाखिल की गई है, इन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सबसे धाकड़ वकील अश्वनी उपाध्याय हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धाकड़ शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पीआईएल मैन इन्हें कहा जाता है। जो भी चीज लगती है जनहित में पीआईएल दाखिल कर देते हैं और उसके बाद पता नहीं क्या इत्तेफाक चल रहा है कि मोदी सरकार उस पर कभी ना कभी बात जरूर करती है। लेकिन सर, सबसे पहले मैं बात करूंगी ज्ञानवापी की। एएसआई का जो सर्वे था उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। हिंदू पक्ष को भी एक कॉपी सौंप दी गई, मुस्लिम पक्ष को भी सौंप दी गई। अब हिंदुओं के लिए तो थोड़ी सी आसानी हुई है, हिंदू पक्ष के लिए। मुस्लिम पक्ष के पास क्या ऑप्शन हो सकता है? और या फिर मैं गलत कह रही हूं, हिंदू पक्ष की मुश्किलें आसान नहीं हुई है? दोनों पक्षों का एंगल समझाइए। देखिए, एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो बातें कही गई हैं, इसको हम लोग कई सालों से कह रहे हैं। हम लोगों ने जो पिटीशन फाइल किया है, विष्णु जैन जी हैं, हरशंकर जैन जी हैं, सब लोगों ने जो पिटीशन फाइल किया है बनारस में, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये भगवान शिव का मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है। वहां केवल गुंबद को चेंज कर दिया गया है, बाकी सब कुछ वहां पे मंदिर के वहां पे निशान है। तो एएसआई ने तो वही बात कही है जो हम पहले से कहते आ रहे हैं। हमारी बात पर उन्होंने एक तरीके से मुहर लगा दिया है। जहां तक बात आप ये कह रही हैं कि मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम को छोड़ के चले जाना चाहिए, बड़ी सीधी सी बात है। उनको काशी छोड़ देना चाहिए, उनको मथुरा भी छोड़ देना चाहिए, उनको भद्रकाली छोड़ देना चाहिए, उनको अटाला छोड़ देना चाहिए, उनको भोजशाला छोड़ देना चाहिए। भाई, जिन स्थानों पे उस समय के आतताइयों ने, आतंकवादियों ने, वहशी दरिंदों ने, मैं जितने भी रूलर हैं उनको कोई मैं राजा नहीं कहता, वो कोई रूलर नहीं थे। इनफैक्ट जितने भी आतताई थे, चाहे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, वहशी दरिंदे थे, बलात्कारी थे, आतंकवादी थे, आतताई थे। हिंदुओं से उनको नफरत थी। इसीलिए वो केवल और केवल हिंदुओं की इंसल्ट करने के लिए उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा और मंदिर को तोड़ के उस पर मस्जिद बनाया। कई जगह तो ऐसा हुआ केवल गुंबद तोड़ा, कई जगह ऐसा हुआ दीवार को भी तोड़ा। और इनफैक्ट उन्होंने इंसल्ट करने के लिए हमारे चाहे वो जितनी मूर्तियां हमारी थी, उन मूर्तियों को वहीं दबाया। अभी आप देख लीजिए कितने साल से काशी विश्वनाथ में वहां वजू किया जा रहा है, जहां पे ज्योतिर्लिंग रखा हुआ है वहां वजू किया जा रहा है, हाथ पैर धोया जा रहा है, मुंह से कुल्ला किया जा रहा है। तो आप सोच सकती हैं आतताइयों का मतलब दिमाग कैसा था। मेरा ये मानना है भारत में रहने वाले सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी आए थे वो चले गए, उनके वंशज भी यहां नहीं बचे हुए। ये जो भारत में है, जिनको आप मुस्लिम्स कह रही हैं, एक्चुअली वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। 400 साल, 300 साल, 500 साल पहले वो भी हिंदू ही थे। हमारे उनके पूर्वज एक थे। अगर आप 7-8 जनरेशन पुराने अगर आप जाएंगे तो कोई उसमें चौधरी मिलेगा, कोई जो है उसमें सिंह मिलेगा, कोई श्रीवास्तव मिलेगा, कोई यादव मिलेगा, कोई पटेल मिलेगा, कोई नाई मिलेगा, कोई धोबी मिलेगा। हैं वो सारे के सारे हिंदू। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान समझने की बजाय सबसे पहले उनको हिंदुस्तान, अपने आप को हिंदुस्तानी समझना चाहिए। उनको रामकृष्ण का अपना वंशज समझना चाहिए, भगवान को उनको अपना आराध्य मानना चाहिए। और
जो गलत काम हुआ उसके लिए माफी मांगते हुए उन स्थानों को तुरंत दे देना चाहिए। इससे शांति आएगी, समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। नहीं तो जो बार बार वो कोर्ट जा रहे हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और ले दे के उनके पास एक कानून है जिसकी आड़ में वो बातें कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस का महापाप है। कांग्रेस ने 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए हैं। मैंने इसकी पूरी एक लिस्ट बनाई हुई। नेहरू जी ने घटिया कानून बनाया, इंदिरा जी ने घटिया कानून बनाया, उसके बाद राजीव गांधी जी ने बहुत सारे घटिया कानून बनाए, नरसिम्हा राव ने घटिया कानून बनाए, मनमोहन सिंह ने घटिया कानून बनाए। लेकिन इन सब में जो सबसे महाघटिया था वो नरसिम्हा राव का 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून है, वो बहुत ही घटिया कानून रहा है। उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। बहुत जल्दी सुनवाई होने वाली है। पहले उसको सुप्रीम कोर्ट के 2 जज सुन रहे थे, अभी मामले को रेफर कर दिया। उन्होंने बोला बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, उसको 3 जजों के बेंच को रेफर कर दिया गया है। अभी बहुत जल्दी सुनवाई होने वाली है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस उस नरसिम्हा राव के कानून की बहाने वो लोग बार बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को बहुत जल्दी खत्म करेगा। हो सकता है सरकार खुद ही खत्म कर देगी, क्योंकि पार्लियामेंट में इस पे सवाल उठ रहे हैं। पार्लियामेंट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल भी आया हुआ है। हरनाथ यादव जी ने पेश किया है और भी कई लोगों ने पेश किया है। तो सरकार खत्म कर देगी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमें पूरा विश्वास है ये घटिया कानून जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट 100% खत्म करेगा। आज खत्म होगा, अगले महीने खत्म होगा, 6 महीने बाद खत्म होगा, लेकिन खत्म होगा निश्चित है। सर, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या? आसान शब्दों में समझाइए, और कैसे इसका मिसयूज कर रहे हैं कुछ तबके? देखिए, जब 1988, 89, 90 में राम मंदिर मूवमेंट बहुत पीक पे आ गया, और आपको याद होगा एक नारा लगता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। एक नारा लगता था। उस समय उसको कुचलने के लिए उस समय की कांग्रेस की सरकार ने 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के ये कहा, चूंकि अयोध्या में पूरी कारसेवा शुरू हो चुकी थी, उन्होंने कहा कि केवल अयोध्या का जो मामला है ये तो कोर्ट के जरिए हल होगा, बाकी और जितने भी धार्मिक स्थानों के विवाद हैं, चाहे वो काशी का है, चाहे वो मथुरा का है, चाहे जौनपुर के अटाला का है, चाहे मध्य प्रदेश में भोजशाला का है, चाहे गुजरात में वो भद्रकाली का है, ऐसे और भी बंगाल में पांडुआ का है, ऐसे कई सारे और मंदिरों का विवाद है। उन्होंने बोला इन मंदिरों का विवाद अब कोर्ट में चलेगा ही नहीं। ये कानून कहता है 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि जहां पे अगर कोई मुकदमा दायर हुआ है वो मुकदमा भी अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी कोई गवाहों के बयान नहीं होंगे, कोई विटनेस नहीं होगा, एविडेंस नहीं होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी, और मुकदमे सब खत्म हो जाएंगे। 1947 में जिसकी जहां पे स्थिति थी वो स्थिति यथावत बनी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मुगलों ने हमारे मठ मंदिर तोड़े थे उसको इस कानून के जरिए लीगलाइज कर दिया गया। पार्लियामेंट का काम है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी दलील दिया है, पार्लियामेंट का काम है अगर गुलामी के समय कुछ गलत काम हुआ है उसको रिस्टोर करना, उसको लीगलाइज करना नहीं होता। गलत काम को गलत डिक्लेयर करना पार्लियामेंट का काम है। गलत कानून बनाया जाता है गलत काम को गलत कहने के लिए, सही काम को सही कहने के लिए। कायदे से एक मठ मंदिर को रिस्टोर करने के लिए कानून बनाना चाहिए था। मुगल काल में जितने मठ मंदिर तोड़े गए उनको एक ही कानून के जरिए रिस्टोर कर लेना चाहिए था। वो नहीं करने के बजाय नरसिम्हा राव ने कानून बना के कह दिया कि नहीं, अब काशी का विवाद नहीं चलेगा, मथुरा का विवाद नहीं चलेगा, कोई विवाद चलेगा ही नहीं, किसी कोर्ट में इसमें मुकदमा नहीं होगा। इसका मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए। हमारे लिए जो जस्टिस, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, संविधान में लिखा है जस्टिस फंडामेंटल राइट है, वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। हम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में जाकर अपनी गवाही नहीं दे सकते, कोर्ट में अपने सबूत नहीं पेश कर सकते। इसलिए ये मामला अभी तक ठंडा हुआ है, और इसी एक ही कानून का, जो कांग्रेस का कानून है 1991 का, इसी कानून को मुस्लिम पक्ष काशी में भी यूज कर रहा है, मथुरा में भी यूज कर रहा है, भद्रकाली भोजशाला में भी यूज कर रहा है, बार बार इसी की गवाही दे रहा है, इसी को मतलब ढाल बना रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है ये कानून खत्म हो जाएगा। सर, जिस तरीके से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, बहुत सारी दरगाहों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि ये सवाल मुझे यहाँ पर पूछना चाहिए या नहीं चाहिए, आपको सही लगे तो जवाब दीजिएगा। अजमेर दरगाह को तोड़ने की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि पवित्र मंदिर था, अंदर दबा हुआ है, सर्वे करा लीजिए, साक्ष्य निकल जाएंगे। किसी ने याचिका लगाई है और भजन लाल तक से मांग कर डाली है कि इसको तोड़ा जाए। क्या लगता है आपको? पहली बात तो आप इसको समझिए, इस्लाम में मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना और मजार और दरगाह और पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है।
इस्लाम कहाँ शुरू हुआ? अरब से। अरब में एक भी मज़ार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है और एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। जानती हैं क्यों? क्योंकि अजान में बोला जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य नहीं है। इसलिए अरब में एक भी मज़ार नहीं, क्योंकि मज़ार में आप जाके अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। मज़ार में तो आप उसकी इबादत करेंगे जिसकी मज़ार है, दरगाह में तो आप उसकी इबादत करेंगे जिसकी दरगाह है, पक्के कब्रिस्तान पे जाएंगे तो आप उसको याद करेंगे जिसकी वहां कब्र बनी हुई है। बिल्कुल। इसीलिए पूरे अरब में, और एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, अभी यहाँ पे पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, G20 का जो सम्मेलन हुआ था, सब लोग राजघाट गए, महात्मा गांधी की समाधि स्थल पे सब लोग गए, लेकिन अरब के जो सुल्तान है वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि मजार पे जाके सर झुकाना, दरगाह पे जाके सर झुकाना, फिर तो ये दूसरे की इबादत हो गई ना। अगर जाके वो राजघाट पे सर झुका देते तो एक तरीके से महात्मा गांधी की वो इबादत कर देते, जो इस्लाम में हराम है। तो आप अरब देशों में जाके देख लीजिए, कुवैत देख लीजिए, दुबई देख लीजिए, अबू धाबी देख लीजिए, बहरीन देख लीजिए, किसी भी अरब कंट्री में जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां आपको एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत करना हराम है। इनफैक्ट जो सच्चे मुस्लिम है वो तो माता पिता का पैर नहीं छूते। अच्छा। हाँ, वो उनका ये मानना केवल अल्लाह के सामने ही झुकना है, माँ के सामने नहीं झुकना है, पिता के सामने नहीं झुकना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भारत में जो इतनी मज़ारें बनी हैं, भैया या तो बोलो हम हिंदू हैं, जैसे हिंदू समाधि स्थल पे जाते हैं तो हम वही समाधि स्थल हम जाएंगे। भाई मजार का मतलब समाधि स्थल हुआ ना, किसी व्यक्ति की समाधि है वो। तो दरगाह का मतलब समाधि स्थल हुआ, तो ठीक है हम जाएंगे। अब आप कह रहे हो नहीं तो मैं तो मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम को मानता हूं, तो इस्लाम को मानने वालों को तो मजार बनाना और मजार पे जाना, दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना, पक्का कब्रिस्तान बनाना, पक्के कब्रिस्तान पे जाना, ये हराम है। तो पहले तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो खुद तय कर लें कि वो अपने आप को कन्वर्टेड हिंदू मानते हैं या अपने आप को मुस्लिम मानते हैं। अच्छा, अगर हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, फिर अगर मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आया, बहुत कॉमन लैंग्वेज हो गई, रिलीजन क्या है तुम्हारा, लेकिन ये दोनों चीजें एक नहीं है, अलग अलग है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है अलग या नहीं है तो कैसे है, थोड़ा समझाइए इसको। मैंने अभी PIL फाइल किया है धर्म और रिलीजन के ऊपर, और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस हुआ है। हमने ये कहा है कि जितने भी आपके सरकारी डॉक्यूमेंट हैं वहां से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दीजिए, क्योंकि जाने अनजाने में भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द यूज किया जा रहा है। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। जो सेकुलर शब्द आया है, पहली बात तो सेकुलर शब्द की जरूरत ही नहीं थी, वो इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती, मतलब हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है सेकुलर शब्द जोड़ के, जो 1977 में उन्होंने जोड़ा है। लेकिन चलो अब चूंकि अभी तक हटा नहीं है तो मैं मान लेता हूं सेकुलर शब्द है भी। तो सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, यानी आपको पंथ, अपना पंथ को इबादत करने का अपना अधिकार है। सरकार किसी के इबादत में कोई दखल नहीं देगी, लेकिन सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। पंथ और धर्म को अंतर समझिए। पंथ का मतलब ये होता है, रिलीजन का मतलब जहां एक ही गॉड हो और एक ही बुक हो, जैसे इस्लाम एक रिलीजन है। क्यों? क्योंकि एक ही गॉड है अल्लाह और एक ही बुक है कुरान। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है क्योंकि एक ही गॉड है और एक ही बुक है बाइबल। ऐसे और भी रिलीजन है दुनिया में, टोटल 1100 रिलीजन है। रिलीजन में खास बात और ये होती है कि रिलीजन में फीमेल गॉडेस की पूजा नहीं होती है। आपको दुनिया में 1100 रिलीजन है, सारे मेल की पूजा होगी, कहीं फीमेल की पूजा नहीं होती। जैसे प्रॉफिट को लोग प्रे करेंगे, मोहम्मद साहब को, लेकिन उनकी पत्नी को नहीं करेंगे। ऐसे और भी जितने भी जरसशत्रु हैं, और भी हैं, जितने भी हैं, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे बहाई हो, और भी जितने भी हैं, वहां पे केवल पुरुष की पूजा होती है, पहली बात। दूसरी बात, एक ही पुरुष की पूजा होती है। तीसरी बात, एक ही किताब होती है। जबकि जो हिंदुज्म है, सनातन है, ये धर्म है। यहाँ आप दुर्गा जी की पूजा करो, लक्ष्मी जी की पूजा करो, सरस्वती जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, शंकर जी की करो, हनुमान जी की करो, विष्णु भगवान की करो, राम की करो, कृष्ण की करो, गौतम बुद्ध की करो, आप भगवान महावीर की पूजा करो, सबकी करो, किसी की मत करो। एक ही मंदिर में, अपने घर के मंदिर में 5 मूर्ति रख लो, 3 मूर्ति रख लो, 2 मूर्ति रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नवरात्रा रखो तो भी हिंदू, नहीं रखो तो भी हिंदू, पूजा करो तो भी हिंदू, आस्तिक हो तो भी हिंदू, नास्तिक हो तो भी हिंदू। तो ये अंतर होता है धर्म और रिलीजन में।
दूसरी बात एक और भी है, रिलीजन में जो गेट है ना, रोड है, वो वन वे है। वन वे का मतलब आप उसमें आ तो सकते हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर वापसी से डरते हैं। रिलीजन में जो रोड है ना, वो वन वे है, डोर जो वन वे है। आप आ तो सकते हैं, आप इस्लाम में आ तो सकते हैं, लेकिन आप छोड़ेंगे तो आपके लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। आप क्रिश्चियनिटी में आ तो सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे तो बड़ा खतरा है। सनातन धर्म में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सनातन धर्म में तो एक तरीके से शास्त्रार्थ की परंपरा है, और आज से नहीं, हजारों साल पहले शास्त्रार्थ होता रहा। वेद पे शास्त्रार्थ हुआ है, पुराणों पे हुआ है, रामायण की चौपाइयों पे शास्त्रार्थ होता है। लोग विवाद करते हैं, आपस में तर्क वितर्क करते हैं, भाई इसका ये मतलब है, ये मतलब है। रिलीजन में जो बुक है उसके ऊपर आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। जैसे कुरान की किसी आयत पे आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ये जो आयत है गलत है। बाइबल में आप ये नहीं कह सकते कि ये जो लाइन है ये गलत लिखी हुई है। अगर आपने गलत कहा तो आपका गला काट दिया जाएगा। जबकि आप रामायण के रामचरितमानस पे लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, आज तक किसी गला कटा क्या? बिल्कुल भी नहीं। वेद की जो ऋचाएं हैं उस पर क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, आज तक किसी गला कटा क्या? नहीं। तो ये धर्म और रिलीजन में अंतर है। इसलिए मैंने कहा है कि जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो पासपोर्ट का फॉर्म हो, चाहे वो राशन कार्ड का फॉर्म हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म हो, या एडमिशन का फॉर्म हो, इस पे जो धर्म पूछा जा रहा है वो गलत है। धर्म नहीं पूछना चाहिए। अंग्रेजी वाले फॉर्म में रिलीजन पूछा जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन हिंदी वाले फॉर्म में जो धर्म पूछा जा रहा है वो गलत है। धर्म शब्द नहीं बल्कि पंथ पूछना चाहिए। धर्म एक है, पंथ अनेक है। जो चीज एक होती है उसका ऑप्शन नहीं पूछा जाता। धर्म एक ही है, सनातन धर्म एक ही है। दूसरा, रिलीजन में भी दो तरीके के रिलीजन है, एक इंडियन रिलीजन, एक फॉरेन रिलीजन। इंडियन रिलीजन हुआ बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। बुद्धिज्म में भी एक ही गॉड की पूजा होती है, ठीक है। सिखिज्म में भी गुरु ग्रंथ साहब की होती है, लेकिन इसमें आने में और जाने में छूट है। आप जब मन करो आ जाओ, जब मन करे चले जाओ। आपका सर्तन से जुदा नहीं होगा, आपको कोई पत्थर नहीं मारेगा। एक और अंतर है इंडियन रिलीजन और फॉरेन रिलीजन में। इंडियन रिलीजन में महिला पुरुष को समान माना गया है, फॉरेन रिलीजन में महिला पुरुष को समान नहीं माना जाता। चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, इसमें महिला को नीचे नहीं माना गया है। और सनातन धर्म में तो महिला को इनफैक्ट ऊपर माना गया। नारी तू नारायणी, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। यत्र नारत्यु पूजते रमनते तत्र देवता, हमारे यहाँ कहा जाता है। हमारे यहाँ तो नवरात्र में कन्या पूजन होता है, लड़कों की पूजा नहीं होती। दुनिया के और जो रिलीजन है वहां नहीं होती। तो रिलीजन और धर्म में ये अंतर है। महिला पुरुष में भेदभाव का चक्कर, एक डिफरेंस आ रहा है। दूसरा, वन गॉड, इधर मल्टीपल का है, उधर एक किताब है, इधर बहुत सारी किताबें हैं। उधर शास्त्रार्थ की, वहां पे तर्क करने की छूट नहीं है, धर्म में तर्क करने की छूट है। तो ये फर्क है धर्म और रिलीजन में। मुझे लगता है बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, सीएए का मुद्दा अश्विनी जी एक बार फिर से उठ गया है। उठा इसलिए है क्योंकि बंगाल में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगले 7 दिन में ही लागू हो जाएगा। बाकी हम बड़े बड़े नेताओं को सुन ही रहे हैं। अब जैसे ही सीएए का जिक्र हुआ, फिर से कुछ एक तबके आगे आ गए हैं, इसका विरोध करने लग गए हैं। इस वक्त सीएए क्यों जरूरी है? और मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि आप थोड़ा सा लोगों को समझा दें कि ये है क्या। इसको लेकर जितनी भी भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, सीएए का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट जो बना था वो 1955 में नेहरू जी ने बनाया। उसमें बार बार अमेंडमेंट होते रहे। राजीव गांधी ने अमेंडमेंट किया, इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया। उसी सिटीजनशिप एक्ट में एक अमेंडमेंट मोदी सरकार ने किया है। और अमेंडमेंट करके क्या कहा है कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको भारत में आने और उनको नागरिकता देने के लिए कुछ आसान उसमें कंडीशन कर दिया है। सिटीजनशिप भारत में लेने का एक तरीका है, वो 1955 वाले कानून में भी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें यह है कि आपको यहाँ पे 5 साल रहना है, फिर ये है, ये है, ये कई सारी कंडीशन है। अब सवाल ये है कि जो पाकिस्तान से बेचारे भगाए जा रहे हैं, अफगानिस्तान से भगाए जा रहे हैं, बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं, अगर उनके लिए वो टर्म्स कंडीशन लागू हो जाएगी तो उनकी तो जिंदगी नरक हो जाएगी। एक तो वो अपना वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से खेत खलिहान छोड़ के भागते हैं, दुकान मकान छोड़ के भागते हैं। किस लिए भागते हैं? केवल और केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए। वो कन्वर्ट ना हो पाए इसलिए अपने बाल बच्चों को लेकर वहां से भाग के आते हैं, अपना सब छोड़ के आते हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के आते हैं। और यहाँ आते हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। पहले उनको वेट करना पड़ता था, उनके बच्चे झुग्गी में रहते थे, उनके बच्चों को स्कूल नहीं, एडमिशन नहीं हो पाता था, उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाता था। वहां पे फर्स्ट क्लास उनके पास गाड़ी बंगला था और यहाँ आके वो पैदल हो जाते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं होता।
इसके लिए वर्तमान सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने तय किया कि नहीं, सीए को बदला जाएगा और जो लोग वहां से रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है उनको नागरिकता दिया जाएगा। एक बात और, उसमें केवल ऐसा नहीं कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनको नागरिकता मिलेगी। वहां से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं को भी आने पर नागरिकता मिलेगी, बौद्ध को भी नागरिकता मिलेगी, सिख को भी नागरिकता मिलेगी, पारसियों को भी नागरिकता मिलेगी, क्रिश्चियंस को भी नागरिकता मिलेगी। अब इनका कहना है कि वहां के मुस्लिम्स को भी ले लो। अरे भैया, वहां के मुस्लिम्स को वहां कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वहां पे तो गैर मुस्लिम होने के कारण ही उनको भगाया जा रहा है। भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में केवल काफिर कह के कि भैया मैं पाक हूं, तुम नापाक हो, नापाक लोगों को हम यहां नहीं रहने देंगे, यही कह के वहां के हिंदुओं को भी और क्रिश्चियन को, पारसी और जैन सिख को भगाया जाता है। अब उनको अगर भारत में शरण नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? मेरा ये मानना है कानून बन चुका है, अब समय आ गया है उनको नागरिकता देना शुरू कर दिया जाए। वैसे तो इस कानून के खिलाफ 250 PIL भी हो चुकी है, 250 PIL, और सबने मांग भी किया सुप्रीम कोर्ट से कि इस कानून को स्टे कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। जब कानून को स्टे नहीं दिया, इसका मतलब कानून इफेक्ट में है। अब तो केवल उसकी एक रूल बनाना है, नोटिफिकेशन इश्यू करना है, सिटीजनशिप दे देना है। इससे किसी की नागरिकता जाएगी नहीं। सीए केवल नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का है नहीं है। इसका मतलब भारत में जो लोग हैं, रहने वाले हैं, उनका सीए से कोई लेना देना नहीं। जितने भी भारतीय हैं, हमारा आपका सीए से कोई लेना देना नहीं। सीए आए चाहे ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीए आने से फायदा होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, ईसाई को फायदा होगा, क्योंकि उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनकी बच्चियों को उठा लिया जाता है। रोज घटनाएं आती रहती हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में तो केवल 20 हिंदू बचे हैं, बाकी सब खत्म हो गए। पाकिस्तान में जो 25% हिंदू थे, 75 साल पहले 25% हिंदू थे, भी 1.5% हिंदू बचे हैं, सारे कन्वर्ट करा दिए गए। बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, अब वहां केवल 5% हिंदू बचे हैं, उनको भी कन्वर्ट करा दिया गया। अगर बचे हुए जो पाकिस्तान में 1.5% हिंदू हैं और बांग्लादेश में 5% है, इनको अगर भारत में सिटीजनशिप नहीं मिलेगी तो इनको तो खत्म कर दिया जाएगा, वहां कन्वर्ट करा दिया जाएगा। इसलिए उनको नागरिकता देना जरूरी है। भारत के लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं, भारत के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है, बहुत कॉमन सा टर्म है, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक। ये बहुत चलता है देश में। ये कब तक चलेगा? किसको कैटेगरी में डालना चाहिए? माइनॉरिटी की कैटेगरी में कौन आना चाहिए? कब तक आना चाहिए? जैसे हमारे यहाँ पर हम मुस्लिमों को कहते हैं कि ये माइनॉरिटी है, लेकिन उनकी जो जनसंख्या है वो माइनॉरिटी वाली दिखती नहीं है। तो ये कब तक चलेगा? इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें? देखिए, भारत के संविधान में एक जगह आर्टिकल 30 में लिखा है कि जो माइनॉरिटी होगा उसको अपना स्कूल खोलने, अपनी किताब को पढ़ाने का अधिकार होगा। लेकिन माइनॉरिटी कौन होगा कहीं लिखा ही नहीं है। ना भारत के संविधान में माइनॉरिटी की डेफिनेशन है, ना भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी की डेफिनेशन है। 1992 में एक कानून बनाया गया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, नरसिम्हा राव ने बनाया था। उसमें भी उन्होंने माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। 2004 में मनमोहन सिंह ने कानून बनाया, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट, उसमें भी उन्होंने माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। तो सच्चाई तो यह है कि आज की डेट में माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता, न केंद्र सरकार को पता, न राज्य सरकार को पता। लेकिन माइनॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार भी खर्च कर रही है, हजारों करोड़ रुपए राज्य सरकारें भी खर्च हो रही हैं। ये पैसा किसका? ये पैसा आम जनता का, हमारा आपका पैसा, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उससे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलेगी। माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता। और अल्पसंख्यक मंत्रालय भी शायद पहले नहीं हुआ करता था। पहले 2005 के पहले तो अल्पसंख्यक मंत्रालय था ही नहीं। ये पहली बार मनमोहन सिंह की सरकार ने, सोनिया गांधी जी की सरकार ने 2005 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाई है। उसके पहले भारत में केवल सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होती थी, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होती नहीं थी। तो ये जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, हमने दोनों कानूनों को चैलेंज किया। 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट जो नरसिम्हा राव ने बनाया था, 2004 का माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट जो मनमोहन सिंह ने बनाया, दोनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मैटर चल रहा है, अप्रैल में फाइनल हियरिंग भी हो जाएगी इस पे। हमारा ये कहना है, सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन तो करिए। भाई दुनिया में 1100 रिलीजन है, तो क्या सबको भारत में माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है क्या? नहीं। हमारा ये कहना, जो भारत के रिलीजन है उनको ही माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है, विदेशी रिलीजन को नहीं मिल सकता। भारत में रिलीजन क्या हुआ? जैन, बौद्ध, सिख, ये इंडियन रिलीजन है, ये इंडिया में पैदा हुए, ये भेदभाव नहीं करते, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करते, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसके हिसाब से काम करते हैं, इसलिए इनको माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है। फॉरेन रिलीजन को बिल्कुल नहीं मिल सकता। फॉरेन रिलीजन को इसलिए भी नहीं मिल सकता कि जो फॉरेन रिलीजन है
वो संविधान के ठीक खिलाफ काम करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। जो फॉरेन रिलीजन है जैसे क्रिश्चियनिटी हुआ और इस्लाम हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, वो इक्वलिटी को नहीं मानते, महिला पुरुष को एक समान नहीं मानते, वो फ्रेटर्निटी को नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, भाईचारे को नहीं मानते। वो भाईचारा केवल विद इन अपने रिलीजन मानते हैं, वो सबके साथ भाईचारा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, जो इस्लाम एडॉप्ट करेगा वो हमारा भाई है, जो इस्लाम में नहीं है वो तो काफिर है, वो तो नापाक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। दो बातें हैं। पहली बात, इंडियन रिलीजन फॉरेन रिलीजन के दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है। दूसरा, अगर आपको फॉरेन रिलीजन को देना भी है माइनॉरिटी का दर्जा, तो यहूदी को क्यों नहीं देंगे? वो तो कुछ चंद हजार हैं भारत में रहते हैं। बहाई को क्यों नहीं देंगे? वो तो बेचारे 10-15 हजार रहते हैं। आप एक ऐसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं जो 20 करोड़ है, तो उस कम्युनिटी क्यों नहीं देंगे माइनॉरिटी का दर्जा जो 20,000 है? इसलिए मेरा यह मानना है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से माइनॉरिटी की कोई जरूरत ही नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत पाकिस्तान में है। क्यों? क्योंकि जो 25% थे हिंदू, अब वहां 1.5% बचे हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी कमीशन भी चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू लगातार कम हो रहे हैं, तो बांग्लादेश में माइनॉरिटी कमीशन भी चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चाहिए। अफगानिस्तान में केवल 20 हिंदू बचे हुए हैं, वहां उनको बचाने के लिए तो माइनॉरिटी कमीशन चाहिए। हिंदुस्तान में इसलिए नहीं चाहिए कि जिसको आप माइनॉरिटी कहते हैं उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। और दूसरी बात, भारत अपने आप में एक पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है। यहाँ सबको एक समान अधिकार है, रोजगार का अधिकार, घूमने टहलने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, नौकरी का अधिकार। जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना अधिकार क्रिश्चियन को, उतना अधिकार मुस्लिम्स को है। जब सारे राइट इक्वल है, फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का विभाजन क्यों? इसलिए मेरा मानना है ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है खत्म होना चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन जो एक्ट है वो भी खत्म होना चाहिए। भारत में सबका साथ सबका विकास चलना चाहिए, न अल्पसंख्यक न बहुसंख्यक, सब भारतीय हैं। ये भेदभाव जो वाला कानून है जो कांग्रेस ने शुरू किया, अब समय आ गया उसको खत्म कर दिया जाए। सरकार नहीं खत्म करेगी तो हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट जरूर खत्म करेगा। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है। पिछले कुछ दिनों तो इसको लेकर इतना बवाल कटा, कुछ कहा गया कि भाई वक्फ बोर्ड ने जमीनें हड़प रखी हैं, लोगों ने जो दान कर दी सो कर दी, लेकिन अनर्गल भी हड़पना जारी है वक्फ बोर्ड का। तो फिर ऐसे में मांग उठने लगी कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। बहुत इस पर चर्चा हुई। क्या लगता है, सरकार इसको खत्म करेगी या इसके लिए भी कोई पीआईएल डाली जाएगी? नहीं, पीआईएल पड़ चुकी है, पड़ चुकी है, हमने चैलेंज किया हुआ है, हमने इसको भी चैलेंज किया हुआ है। और अभी हमने चैलेंज किया, उसके बाद तो देश भर में अलग अलग हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो गई और 120 पीआईएल हो चुकी है इसके खिलाफ। अब तक 120 हो चुकी है। वक्फ एक्ट कानून बनाया था सबसे पहले, वक्फ एक्ट का जो बीज बोया वो नेहरू ने बोया 1954 में। सबसे पहली बार भारत में वक्फ एक्ट बना, नेहरू जी ने बनाया 1954 में। इंदिरा जी ने उसको अमेंड करके और मजबूत बनाया। राजीव गांधी ने 1984 में उसको और मजबूत किया। 1995 में नरसिम्हा राव ने उसको और मजबूत किया। 2013 में जाते जाते मनमोहन सिंह ने तो उसको ऐसी पावर दे दिया, असीमित पावर दे दिया। मतलब ऐसी पावर दे दिया है कि जैसे अभी हम नोएडा में हैं, ये स्टूडियो, आप नोएडा में खड़ी है ना, आपके स्टूडियो को आके वक्फ बोर्ड कह दे कि भैया देखो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, यहाँ बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, बस उसको इतना ही कहना है कि बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, इसलिए ये बिल्डिंग जहां बनी है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। आप उसके नोटिस को नोएडा की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको उसकी नोटिस को चैलेंज करने लखनऊ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड जो ऑफिस है वो लखनऊ में है। तो मतलब जो चोर है वही दरोगा है, वही जज है, वही नोटिस भेज के कह रहा है कि आप ये घर अपना ऑफिस खाली करिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और उसके नोटिस को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उसी के सामने जाके हाथ जोड़ना पड़ेगा, नहीं नहीं भैया रहने दो, ये हमारी ऑफिस है। ठीक है, अच्छा चलो मान लो आपके तो मालिक जो है वो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हायर कर लेंगे, उनके पास पैसा है। गरीब आदिवासी क्या करेगा? वो 600 किलोमीटर जाएगा नोएडा का। मैं उदाहरण देता हूं, झाबुआ से भोपाल 700 किलोमीटर है। झाबुआ का जो आदिवासी है उसने झाबुआ की लोकल कोर्ट भी नहीं देखी है। भोपाल तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए भोपाल क्या होता है उसे मतलब नहीं, उसने झाबुआ के लोकल कोर्ट का भी देखी, क्योंकि आदिवासियों में कोई विवाद ही नहीं होता जमीन का। अब वहां वक्फ बोर्ड जाके कहता है कि भैया तुम्हारा पूरा पूरा गांव ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो जी क्या करें? दो तरीका है, या तो कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो भोपाल आके जवाब दो। वो बेचारा झाबुआ का आदिवासी जिसने कभी लोकल कोर्ट नहीं देखी,
वो भोपाल कब कैसे जाएगा और जाके वहां वकील से कैसे मिलेगा, वकील से नोटिस कैसे इशू करवाएगा, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, कन्वर्ट हो जाओ। तो वक्फ बोर्ड आज की डेट में दो काम कर रहा है, गरीबों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, SC ST ट्राइबल्स को नोटिस भेज भेज के, धमकी दे दे के उनका तो कन्वर्ट करा रहा है। और जो बड़े लोग हैं उनको नोटिस भेज के उनसे वसूली करता है। नोटिस भेज देगा, बोले भाई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, 10 लाख 50 लाख लेके, 1 करोड़ लेके, उसके बाद वो नोटिस वापस ले लेगा। तो मतलब एक्सटॉर्शन भी कर रहा है, कन्वर्जन भी कर रहा है। दूसरा, ये वक्फ जैसा कानून और किसी के लिए नहीं है, न हिंदू के लिए है, न जैन के लिए है, न बौद्ध के लिए है, न सिख के लिए है, न ईसाई के लिए है, न पारसी के लिए, किसी के लिए नहीं, केवल और केवल मुस्लिम्स के लिए। बाकी लोगों के क्यों नहीं भाई? और मुझे लगता है 57 मुस्लिम देशों में भी वक्फ बोर्ड जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ भारत में है। दुनिया के इस्लामिक कंट्री में वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं है, ये केवल भारत में है। इसलिए तो मैं कहता हूं, अंग्रेजों ने तो 500 कानून बनाए थे डिवाइड करने के लिए और रूल करने के लिए, भारत को लूटने और बांटने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने भी 50 से ज्यादा कानून बनाए भारत को लूटने और बांटने के लिए। पूरी लिस्ट है, आप उठा के देखिए, नेहरू से लेके इंदिरा से लेके राजीव गांधी, फिर नरसिम्हा राव, फिर मनमोहन सिंह, लिस्ट है पूरी कि कैसे भारत को लूटा जाए, कैसे भारत को बांटा जाए, कैसे भारत का इस्लामाइजेशन किया जाए, कैसे भारत में जो है इस्लाम को फैलाया जाए, कैसे भारत में क्रिश्चियनिटी को फैलाया जाए। ये पूरा कानून बना के किया। तो जब चूंकि कानून, और आज की डेट में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास 12 लाख एकड़ जमीन है। इतनी जमीनें मंदिरों के पास नहीं है जितनी जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास। इसलिए मेरा ये मानना है, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए, और जो जमीनें जिससे लिया है उस जमीन को उसको वापस करना चाहिए। नहीं तो ये वक्फ बोर्ड आने वाले टाइम में बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाला है। अभी आपने कांग्रेस के कुछ काले कानूनों का जिक्र किया, नेहरू से लेकर मनमोहन का जिक्र किया, कुछ रिसर्च भी आपने कर रखा है, बता पाएंगे कौन कौन से कानून लेकर आए हैं नेहरू जी से लेकर मनमोहन जी तक, जो देश के लिए अब खतरा भी साबित हो रहे हैं? देखिए, नेहरू का जो सबसे बड़ा पाप मैं मानता हूं, वो भारत के संविधान से चित्रों को हटा देना। भारत के संविधान में 22 पार्ट है, प्रत्येक पार्ट के पहले एक चित्र होता था, उसके बाद उसमें डिटेल होता था। 22 चित्र किसके किसके थे? एक तो भगवान श्री राम का, राम लक्ष्मण माता सीता, राम दरबार। एक जगह भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र का चित्र। एक जगह भगवान महावीर शिक्षा दे रहे हैं बौद्ध भिक्षुओं को बैठा के। एक पार्ट के पहले भगवान बुद्ध वहां पे बैठे हुए, उनका चित्र है। एक पार्ट के पहले हनुमान जी का चित्र है। एक पार्ट के पहले भगवान नटराज का चित्र है। एक पार्ट के पहले जो है अपना हमारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति है। एक पार्ट के पहले जो है छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का चित्र है। आप देखिए, इंटरेस्टिंग, और सारे चित्रों का एक मीनिंग था। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 15 है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन से रिलेटेड जो पार्ट था उसके पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का चित्र रखा गया। पर्पज क्या था? पर्पज ये था कि जब भी व्यक्ति वोट देने जाए तो दो महापुरुषों को याद रखे, शिवाजी महाराज को याद रखे, गुरु गोविंद सिंह को याद रखे, उनको याद करके वोट दे। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज को और गुरु गोविंद सिंह को मानती, उनके विचारों को आगे बढ़ा रही, उसको वोट करे। उद्देश्य ये था। जो पॉलिटिकल पार्टी तुष्टीकरण कर रही हो, जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर बांट रही हो, उसको वोट न करे। लेकिन नेहरू जी ने उस शिवाजी महाराज के चित्र को भी हटा दिया, गुरु गोविंद सिंह के चित्र हटा दिए, हड़प्पा मोहन, सारे के सारे 22 चित्र हटा दिए। इसलिए मैं कहता हूं कि पाप की शुरुआत यहां से हो गई। दूसरा पाप कैसे उन्होंने किया? पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ। वंदे मातरम भारत माता की जय, वंदे मातरम भारत माता, एक तरीके से वॉर क्राई था, वंदे मातरम भारत माता की जय। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था वो भी वंदे मातरम गा के होता था। शुरू के 5 अधिवेशन भी वंदे मातरम गा के हुआ। लेकिन जब भारत का राष्ट्रगान डिक्लेयर करने की बात आई तो वंदे मातरम का नेहरू जी ने विरोध किया और जनगण मन को बनवा दिया राष्ट्रगान। तीसरा एक महापाप, भारत का पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था वो भगवा झंडे से हुआ था। भगवा झंडे पे ओम लिखा रहता था। तो जब भारत का राष्ट्रीय झंडा डिजाइन करने की बात आई तो हुआ, भाई देखो, जिस झंडे से पूरा फ्रीडम मूवमेंट हुआ है वही झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा हो जाएगा। तो ज्यादा लोगों कहना था भगवा झंडा, उसमें ओम निशान, ये चलेगा। उसका विरोध किया। फिर लोगों ने थोड़ा बीच का रास्ता निकाला, बोले काम करो, ओम हटा देते, भगवा झंडा पे वंदे मातरम लिख देते, क्योंकि पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से भी हो रहा था। उसका भी विरोध किया।
तो भगवा झंडा, ओम निशान, वंदे मातरम का विरोध करके नेहरू जी ने अंत में फिर तिरंगे को इंपोज करा दिया। ऐसे ही वक्फ एक्ट, जिस वक्फ एक्ट की हम चर्चा कर रहे हैं ना अभी, इसको सबसे पहले नेहरू जी ने बनाया 1954 में। 1955 उन्होंने ड्रग एक्ट बनाया। ड्रग एक्ट बना के क्या किया, उन्होंने एलोपैथी को प्रमोट किया, आयुर्वेद को खत्म करने की कोशिश किया। जिन बीमारियों का इलाज हमारे आयुर्वेद में है, जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में लिखा है, सुश्रुत संहिता में लिखा है, माधवकर संहिता में लिखा है, भाव प्रकाश संहिता में लिखा है, महर्षि वाग्भट ने लिखा है, महर्षि पतंजलि ने लिखा है, उनका अगर कोई इलाज करे, उसको क्लेम करे कि भाई हम इस तरीके से बीमारी ठीक कर सकते हैं, उसको लीगल नोटिस आ जाएगी। और कानून किसने बनाया? 1955 में नेहरू जी ने बनाया। ऐसे ही तरीका ये था कि उनको सारे पर्सनल लॉ खत्म करना चाहिए था। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज खत्म कर देना चाहिए था, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट खत्म कर देना चाहिए था, 1937 का शरीयत एक्ट खत्म कर देना चाहिए था, और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए था। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यूसीसी लागू करो, उसको लागू करने के बजाय 1955 उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं किया, हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया, नेशनल ऑनर एक्ट बनाया, उसमें जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बना दिया। जनगण मन की म्यूजिक क्या होगी, जनगण मन कितने सेकंड में गाया जाएगा, जनगण मन अपमान करने पर 3 साल की सजा होगी, सब बना दिया। लेकिन वंदे मातरम की म्यूजिक क्या होगी, उसको कुछ नहीं लिखा। वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाएगा, नहीं लिखा। वंदे मातरम को कोई अपमान करेगा, कोई बैठा रह गया तब क्या होगा, कहीं कुछ नहीं। इंदिरा गांधी ने यह काम किया। इमरजेंसी लगा दिया, सबको पता है। इमरजेंसी लगाने के बाद सेकुलर शब्द जोड़ दिया। अब सेकुलर शब्द सोचिए जरा, अगर नेहरू जी ने संविधान में से राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और नटराज की फोटो नहीं हटाई होती, मूर्ति चित्र नहीं हटाए होते, तो सेकुलर शब्द इसमें जोड़ा ही नहीं जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं सेकुलरिज्म का बीज नेहरू जी ने बोया, चित्र उन्होंने हटाया और सेकुलर शब्द जोड़ दिया इसमें इंदिरा ने। 1916 में बीएचयू बना और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। ध्यान रखिए, 1916 में पहले बीएचयू बनता है, उसके 4 साल के बाद अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है। चूंकि उसका नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था, उसी की तर्ज पे अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। बीएचयू सबके लिए है। बीएचयू ऐसा नहीं केवल हिंदुओं के लिए है, हिंदू शब्द है तो केवल हिंदू के लिए है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इंदिरा ने 1981 में कानून के बदलाव करके उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। तो आज की डेट में हमने ये चैलेंज किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 7 जजों की बेंच के सामने। हमने कहा अगर एएमयू माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है तो फिर तो बीएचयू मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अगर आपको इतना बड़ा माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल करना है। तो इस तरीके से एक एक करके इंदिरा गांधी ने, फिर राजीव गांधी ने क्या किया, वक्फ एक्ट में बदलाव करके मजबूत किया। राजीव गांधी ने 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव किया, धारा 6 से जोड़ा, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि असम में जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं, उस समय लगभग 60 लाख बांग्लादेशी थे, उनको वहां सिटीजनशिप मिल जाए। जो कांग्रेस सीए का विरोध कर रही है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो बेचारे हिंदू आ रहे हैं उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, उसी कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने 1985 में सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करके एक धारा 6 से जोड़ी, जिसका फायदा केवल और केवल असम के घुसपैठियों को मिला है, और 60 लाख बांग्लादेशी असम के सिटीजन हो गए। ये कांग्रेस का महापाप है। साहबानों का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, ये भी राजीव गांधी ने किया। नरसिम्हा राव ने 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, जिसको हमने बताया आपको, काशी मथुरा का, जब तक ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म नहीं होगा, काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला का विवाद पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, ये कानून बीच में खड़ा रहेगा। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया, उसके पहले माइनॉरिटी मेजॉरिटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और कानून बना के उन्होंने एक ही तीर से 2 निशान साधा। मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को बेनिफिट देना था, वो तो किया। उन्होंने हिंदुओं को भी आपस में बांट दिया, हिंदू को मेजॉरिटी डिक्लेयर कर दिया, बौद्ध, जैन और सिख को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। जबकि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जैन, बौद्ध और सिख ये सारे हिंदू कहलाते हैं। जितने इंडियन रिलीजन हैं ये सारे के सारे हिंदू कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन पहली बार जब 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया नरसिम्हा राव ने, तब उन्होंने जैन, बौद्ध, सिख को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। हमने उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। फिर उन्होंने वक्फ एक्ट जो नेहरू ने बनाया था उसको और मजबूत बना दिया, और पावर दे दिया 1995 में नरसिम्हा राव ने, हमने उसको भी चैलेंज किया है। मनमोहन सिंह ने जाते जाते एक माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना, इंस्टीट्यूशन एक्ट बना दिया 2004 में। इसके पहले जामिया मिलिया वगैरह को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा नहीं मिला हुआ था, अब मिला हुआ इसके, अब मिला 2004 में जब मनमोहन सिंह ने ये कानून बनाया, उसके पहले नहीं था। 1981 में
ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इंदिरा गांधी ने माइनॉरिटी का दर्जा दिया, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का, और 2004 में मनमोहन सिंह ने जामिया मिलिया को माइनॉरिटी का यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इसके बाद भारत में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होती नहीं थी। हमारे देश में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होती थी, उसका हिंदी में कहते थे सामाजिक न्याय मंत्रालय। अलग से मुस्लिम्स के, क्रिश्चियंस के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं होता था। पहली बार सोनिया गांधी ने 2006 में ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाई है, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया। इसके बाद फिर उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट जब बना था तो सब पे लागू होता था, मदरसा, मिशनरी, कॉन्वेंट सब पे लागू होता था। 2012 में राइट टू एजुकेशन से मदरसों को बाहर निकाल दिया। ये महापाप भी कांग्रेस ने किया। FCRA बना दिया जिससे विदेशी चंदा खूब आता रहे, असीमित चंदा आए, हमारे माओवादियों नक्सलियों को चंदा मिलता रहे। जाते जाते 2013 में जैन को भी माइनॉरिटी बना दिया। पहले बौद्ध और सिख ही माइनॉरिटी थे, जैन को भी माइनॉरिटी बना दिया। और फिर वक्फ एक्ट को इतनी पावर दे दिया, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो किसी भी जगह को कह दे यहाँ बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, तो वो जमीन उनकी, वो जमीन उनकी। तो मुझे लगता है जो भ्रामक चीजें फैलाई जाती हैं, जो भी कोई कानून सरकार लेकर आती है या फिर कुछ भी इंप्लीमेंट करती है, वो आप बहुत हद तक समझ गए होंगे। जस्टिस विद इन अ ईयर, इसको लेकर आप बहुत चर्चा करते हैं, अपने एक्स पर भी आप बहुत सारी चीजें पोस्ट करते हैं। क्या है ये जस्टिस विद इन अ ईयर, कैसे काम करेगा, कैसे लागू होगा, क्या है ये? देखिए नम्रता जी, हम लोग बार बार कहते हैं संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। अभी योगी जी ने भी बोला है हम राम राज्य स्थापित करेंगे, मोदी जी ने भी कहा है राम राज्य स्थापित करेंगे। तो राम राज्य की स्थापना का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। अधर्म का नाश करने के लिए जस्टिस विद इन ईयर जरूरी है। अधर्म का नाश करने का मतलब यह हुआ कानून कठोर हो और मुकदमे का फैसला 1 साल में हो। इसलिए हमने PIL फाइल किया। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1 साल में फैसला हो जाए, हाई कोर्ट में भी 1 साल में फैसला हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी 1 साल में फैसला हो जाए। जस्टिस विद इन ईयर से क्या होगा कि आज की डेट में जितना आपको अपराध दिख रहा है ना, इसका 50% अपराध खत्म हो जाएगा। सड़क के किनारे लोग अवैध निर्माण क्यों करते हैं? उनको पता है एक बार अवैध निर्माण कर लिया, एक आध नोटिस भी आएगी, कुछ आएगा तो भी 50-100 साल मुकदमा चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पता हो जाए कि सड़क के किनारे अवैध निर्माण करने पे हमें कठोर दंड मिलेगा और वो दंड भी साल भर के अंदर मिल जाएगा, तो लोग अवैध निर्माण नहीं बिल्कुल। अगर ये पता हो जाए कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया, हमने घूस लिया, हमको साल भर के अंदर सजा हो जाएगी, तो लोग घूस लेना छोड़ देंगे। आज की डेट में चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, दलाली का अड्डा बन चुका है। भ्रष्टाचार चरम पे है। चाहे वो लेखपाल हो, कानूनगो हो, हवलदार हो, थानेदार हो, पेशकार हो, चाहे तहसीलदार हो, मतलब भ्रष्टाचार के बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं कि बिना पैसा लिए कुछ काम करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको खौफ नहीं है। खौफ तब आएगा जब कानून कठोर होगा और दंड साल भर के अंदर मिलेगा। माओवाद नक्सलवाद इसलिए नहीं खत्म हो रहा है क्योंकि मुकदमे सालों साल चलते हैं। आप देखिए ना, 1984 में जो सिख नरसंहार हुआ, आज तक किसी को सजा हुई? टाइटलर को आज तक सजा नहीं हुई, जो मुख्य आरोपी हैं। 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, अभी यासिन मलिक को सजा नहीं हुई। इतने दंगे होते रहते हैं, इतनी सारी चीजें, अपराध बढ़ते रहते हैं, सजा नहीं होती, इसलिए अपराध दोगुना होता रहता है। जैसे एक व्यक्ति ने बोला था कि पुलिस को हटा लो हिंदुस्तान से तो मैं 15 मिनट के अंदर हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। अगर जस्टिस विद इन ईयर होता, 1 साल के अंदर उसके मुकदमे का फैसला हो गया होता, तो आज वो जेल में होता। आज की डेट में वो विधानसभा में बैठा हुआ है और बाकायदा और बयान दे रहे हैं, और एक व्यक्ति ने अगर बयान दिया और उसको सजा नहीं हुई तो याद रखिए 2-4 लोग और ऐसे बयान देंगे। इसलिए मेरा मानना है कि अधर्म का नाश हो, यानी घूसखोरी खत्म हो, जमाखोरी खत्म हो, मिलावटखोरी खत्म हो, कालाबाजारी खत्म हो, नशा तस्करी खत्म हो, मानव तस्करी खत्म हो, सोना तस्करी खत्म हो, अलगाववाद खत्म हो, कट्टरवाद खत्म हो, पत्थरबाजी रुके, जिहाद रुके, मजहबी उन्माद रुके, धर्मांतरण रुके, घुसपैठ रुके। ये तभी होगा जब इनको साल साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाएगी। यही घुसपैठिए चीन क्यों नहीं जाते? ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत क्यों आते हैं? सिंगापुर क्यों नहीं जाते? दुबई क्यों नहीं जाते? अमेरिका क्यों नहीं? भारत क्यों आते हैं? क्यों? उनको पता है एक बार यहाँ घुस गए ना, तो अगर हमको यहाँ निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी तो भी कोर्ट से हमको स्टे मिल जाएगा और हमारा 50 साल मुकदमा चलेगा, तब तक हमारे 10 बच्चे हो चुके होंगे। तो ये जस्टिस विद इन ईयर से भारत में 50% भ्रष्टाचार खत्म होगा, कालाधन हवाला खत्म होगा, अराजकता खत्म होगी, खौफ पैदा होगा। भारत में सबसे बड़ी समस्या है कानून का खौफ नहीं है। जितना अपराध दुबई में है
उतना जितना अपराध दिल्ली में है उतना दुबई में नहीं है। क्यों? कानून का खौफ है वहां पर। जितना यहाँ पे नशा तस्करी, मानव तस्करी यहाँ पे भारत में है, उतना सिंगापुर में नहीं है। कानून का खौफ है। अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, उसको साल भर के अंदर फांसी हो गई। दोबारा वहां कोई अब ड्रग स्मगलिंग नहीं करेगा। हमारे देश में तो स्कूल में, कॉलेज में हमारी यंग जनरेशन ड्रग स्मगलर के कारण बर्बाद हो रही है। स्कूल कॉलेज में गांजा, चरस, अफीम पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि ड्रग स्मगलर को सजा ही नहीं होती, सजा नहीं होती। और ये बात उन्हें भी पता है कि सजा तो होनी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं जस्टिस विद इन ईयर, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने। 1861 का जो पुलिस एक्ट है उसको बदला जाए, एक नया पुलिस, वन नेशन वन पुलिस एक्ट बने, वन नेशन वन जुडिशियल एक्ट बने, एविडेंस एक्ट नया आ ही गया है। इसके अलावा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी हो जाए और जजों के लिए जुडिशियल चार्टर बने। कोई एडजमेंट नहीं करना है, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक पीआई फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि एमएलए एमपी के लिए आप जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दो, 1 साल के अंदर इनका मुकदमा का फैसला शुरू कर दो। पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बन गई। 2018 से 2023 तक 300 सांसदों और विधायकों की सदस्यता खत्म हो चुकी है। 300 विधायकों, सांसदों को सजा हो चुकी है। और जितने माफिया थे अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनका मुकदमा 30-40 साल चलेगा, लेकिन अगर वो सांसद विधायक बन गए तो उनका मुकदमा साल भर के अंदर उसका डिसीजन हो जाएगा, साल भर के अंदर सजा डिसीजन हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात हो जेल चले जाएंगे। 2019 में कई सारे ऐसे लोग थे जिनको टिकट मिल रहा था पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने टिकट नहीं लिया, बोले हमें चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि चुनाव लड़ूंगा और जीत गया तो हमारा मुकदमा जो भी नॉर्मल कोर्ट में चल रहा है वो एमएलए एमपी कोर्ट में चला जाएगा। एमएलए एमपी कोर्ट में चला जाएगा, हमको साल भर के अंदर सजा हो जाएगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ एक मुकदमा हुआ था 2000 में बनारस में। 22 साल तक उनका मुकदमा चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल अपना चलता ही भारत में 22-50 साल 30 साल चलते ही रहता है। 2022 में उनको कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया। जैसे राज्यसभा भेजा वैसे उनका मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में चला गया, ट्रांसफर हो गया। अब उनको हर 15-15 दिन पर वहां उनकी तारीख पड़ रही है। उनकी हालत खराब है, परेशान है वो। तो अगर एमएलए एमपी के लिए जस्टिस विद इन ईयर लागू हुआ, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू हुआ, तो 300 लोगों को सजा हो गई। माफियाओं ने अब पॉलिटिक्स में आना बंद कर दिया है। अगर पूरे देश में सबके लिए जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो आप जरा सोचिए ना कितना प्रभाव पड़ेगा। लोग ट्रैफिक लाइट, मतलब ट्रैफिक फॉलो करना शुरू कर देंगे, रेड लाइट तोड़ने से डरेंगे, चोरी कम नहीं करेंगे। ये जो अपहरण, फिरौती, जो दुनिया भर का अपराध चल रहा है, बंद हो जाएगा। इसलिए मेरा ये मानना है जस्टिस विद इन ईयर लागू करना बहुत और मुझे लगता है अश्विनी जी, एक डर का माहौल होना चाहिए, कानून से डरना चाहिए। भयभीन होए मैं आज भी लोगों को देखती हूँ कि अरे सीट बेल्ट नहीं लगाई, अरे यार चालान कट जाएगा, लगा लो। उन्हें अपनी सेफ्टी नहीं है, उन्हें डर है कि चालान कट जाएगा। ये डर होना जरूरी है। ये तो रामायण में लिखा है, भय बिन होए न प्रीति, भगवान राम ने बोला हुआ है। बिना भय के प्रीति नहीं होती, बिना भय के आदमी ठीक से नहीं चलता। और महाभारत में विदुर जी ने बोला, सठे साठ्यम समाचरित, जो सठ हो उसके साथ कठोर दंड दो। भाई भारत के 99% लोग कानून नहीं तोड़ते, 1% लोग तोड़ते हैं। 1% लोग चोर होते हैं, 1% बलात्कारी होते हैं, 1%, बाकी 99% थोड़ी होते हैं, बाकी सब ठीक है। लेकिन जो 1% लोग कानून को नहीं मानते, अधर्म का पालन करते हैं, उस अधर्मियों का नाश करने के लिए कठोर दंड चाहिए, जल्दी जल्दी सजा मिले। जो समस्या भारत में है वो चीन में नहीं है, वो सिंगापुर में नहीं है, वो दुबई में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां दंड कठोर है और साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला होता है, साल भर के अंदर सजा हो जाती है। इसलिए वहां पे सब आराम से एकदम ठीक ठाक चलते हैं। खौफ तगड़ा है। भाई आप एक कानून बना दो कि अगर बाइक पे हेलमेट नहीं लगाया तो तुम्हारी बाइक ही जब्त हो जाएगी। देखिए सबके सिर पे हेलमेट आ जाएगा। आप एक कानून बना दो कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तुम्हारी कार जब्त हो जाएगी। पेनल्टी छोड़ो, तुम्हारी कार परमानेंट जब्त। कल से सारे सीट बेल्ट लगा लगा घूमेंगे। ये भय बिन होए न प्रीत, ये इंसान का स्वभाव है। जितना दंड कठोर होगा उतना आदमी ठीक से चलेगा। और पूरे देश में देख, पूरी दुनिया में देख लीजिए, जिन देशों में जस्टिस विद इन ईयर है, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होता है, वहाँ शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। सिंगापुर को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, दुबई को देख लीजिए, सब 50 साल के अंदर ये देश डेवलप्ड कंट्री हो गए। क्यों? वहाँ जस्टिस विद इन ईयर है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन है। भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा तो बाहर के लोग पैसा लगाने से जो डरते हैं डरेंगे नहीं। उनको लगता है यार हमने पैसा लगा दिया और कहीं मुकदमा शुरू हो गया तो 30 साल तुम्हारा मुकदमा चलता रहेगा। अगर हमने कोई लैंड एक्वायर कर लिया और वहां विवाद शुरू हो गया तो 30 साल मुकदमा चलता रहेगा। तो फैक्ट्री लगाने से लोग डरते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, भ्रष्टाचार अपराध भी खत्म होगा, 2% जीडीपी बढ़ जाएगी भारत की।
तो देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इनमें डेप्थ में जाएंगे तो ये बहुत बड़ी होती हैं, जो देश पर, देशवासियों पर, हम पर और आप पर असर डालती हैं। और निश्चित तौर पर अगर एक मजबूत देश होगा तो इसका मैसेज दुनिया के बाकी देशों में जाएगा। और जैसा कि अश्वनी जी ने भी कहा कि जीडीपी में तो ग्रोथ होगी ही, लेकिन एक जो डर का माहौल अगर लोगों में होगा तो बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। तो जितने भी टॉपिक्स पर हमने चर्चा की, मुझे लगता है आसान शब्दों में आपको समझ में आया होगा कि क्या होने वाला है देश में, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किन लोगों से आपको सावधान रहना है और बाकी आपको अपने कर्तव्य को किस तरीके से निभाना है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के इस लिए। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके काम की भी चीज है और दूसरों के काम की भी चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे थे, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।